नेक्स्ट क्वेश्चन 4, fx इज इक्वल्स टू अंडर रूट एक्स माइनस 1। आपको फाइंड करना है डोमेन एंड रेंज। स्टूडेंट्स, आपके पास जो फंक्शन है अंडर रूट में है और रियल वैल्यूड फंक्शन, आप जो किन फंक्शंस के बारे में पढ़ रहे हैं, रियल वैल्यूड फंक्शंस। और आपका फंक्शन तभी रियल होगा जब अंडर रूट के अंदर जो फंक्शन होगा वो कैसा होगा, इट शुड बी पॉजिटिव। और पॉजिटिव कब होती हैं वैल्यूज, जब वो 0 से बड़ी होती हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ, फॉर द फंक्शन टू बी डिफाइंड, फंक्शन के डिफाइंड होने के लिए आपका जो x माइनस 1 है ये कैसा होना चाहिए, ग्रेटर इक्वल्स टू 0, राइट। x माइनस 1 कैसा होना चाहिए, ग्रेटर इक्वल्स टू 0। अब आपने क्या किया, दोनों साइड 1 का प्लस कर दिया, x माइनस प्लस 1 इज ग्रेटर इक्वल्स टू 0 प्लस 1। इनइक्वालिटी सॉल्व करते हैं ना आप, तो माइनस 1 से 1 कट गया, देन x इज ग्रेटर इक्वल्स टू 1। तो x की वैल्यूज आप कैसी होंगी, सारी आपकी x की वैल्यू 1 के इक्वल भी हो सकती है और 1 से बड़ी भी हो सकती हैं। अगर हम नंबर लाइन ड्रॉ करें माइनस इनफाइनाइट टू प्लस इनफाइनाइट, इट इज 1, तो आपकी वैल्यू सारी कैसे होंगी, 1 से ग्रेटर। और 1 भी इसमें क्या होगा, इंक्लूड होगा। 1 भी कैसा होगा इसमें, इंक्लूड। तो व्हाट इज द डोमेन ऑफ फंक्शन, डोमेन ऑफ फंक्शन इज 1 टू इनफाइनाइट। इनफाइनाइट पर हमेशा क्लोज्ड ओपन ब्रैकेट लगता है और 1 पे आपने कैसा लगाया, क्लोज्ड ब्रैकेट, स्क्वायर ब्रैकेट, राइट, क्योंकि 1 इंक्लूड हो रहा है। जब भी ग्रेटर इक्वल का साइन आएगा, तो आपने सेट थ्योरी में पढ़ा है, जब भी ग्रेटर इक्वल का साइन आएगा, इक्वल भी अगर लग जाता है तो आपके पास डार्क डॉट आता है, राइट स्टूडेंट्स। तो आपके पास डोमेन तो हो गया 1 टू इनफाइनाइट। नाउ कम टू द रेंज, वी हैव टू फाइंड द रेंज। फॉर रेंज आपके पास फंक्शन है fx इज इक्वल्स टू अंडर रूट x माइनस 1। रेंज फाइंड करने के लिए हम fx को y के इक्वल रख देते हैं। y इज अ फंक्शन ऑफ x, आप fx को रिप्लेस कर सकते हैं y से। तो fx के प्लेस में हमने y रखा, y इज इक्वल्स टू अंडर रूट x माइनस 1 आ गया। अब हम बेसिकली रेंज जब फाइंड करते हैं तो अपने फंक्शन को हम x के टर्म्स में चेंज कर देते हैं। अभी ये y के टर्म्स में लिखा हुआ है ना, इसको किस में चेंज कर देंगे, x के टर्म्स में, राइट। तो अब आपने इसका स्क्वेयरिंग किया, स्क्वेयरिंग बोथ साइड, स्क्वेयरिंग करने से आप आ गया y स्क्वायर इज इक्वल्स टू x माइनस 1 एंड देयर इंप्लाइज x इज इक्वल्स टू y स्क्वायर प्लस 1। x की वैल्यू क्या आ गई, y स्क्वायर प्लस 1। और स्टूडेंट्स, आपको अभी याद है हमने डोमेन में क्या लेकर चले थे, हम डोमेन में लेकर चले थे x माइनस 1 इज ग्रेटर इक्वल्स टू 0। मैंने बताया आपको रेंज किस पर डिपेंड होता है, रेंज डोमेन पर डिपेंड होता है, राइट। और x माइनस 1 किसके ग्रेटर इक्वल टू था, 0 के इक्वल था। x की वैल्यू यहाँ से क्या आ गई, y स्क्वायर प्लस 1। तो मैं यहाँ पे x के प्लेस पे y स्क्वायर प्लस 1 सब्स्टिट्यूट कर दूँ, y स्क्वायर प्लस 1 माइनस 1 इज ग्रेटर इक्वल्स टू 0। माइनस 1 से प्लस 1 कट गया, तो आपके पास आ गया y स्क्वायर इज ग्रेटर इक्वल्स टू 0 एंड देयर इंप्लाइज y इज ग्रेटर इक्वल्स टू 0। तो अगर मैं नंबर लाइन बनाऊं तो माइनस इनफाइनाइट टू प्लस इनफाइनाइट, तो y मतलब वैल्यूज ऑफ fx मतलब रेंज। तो रेंज कैसा होगा, रेंज 0 भी हो सकता है और 0 से बड़ी सारी वैल्यूज, 0 भी इंक्लूड होगा क्योंकि ग्रेटर इक्वल का साइन आया है। सो रेंज ऑफ फंक्शन इज इक्वल्स टू, स्क्वायर ब्रैकेट बनेगा क्योंकि इंक्लूड हो रहा है, 0 टू इनफाइनाइट, इनफाइनाइट पे ओपन ब्रैकेट बनेगा। सो इट इज द रेंज ऑफ गिवन फंक्शन। नाउ कम टू द क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में आपके पास fx है मॉडुलस x माइनस 1। मॉडुलस की क्या प्रॉपर्टी होती है, मॉडुलस की प्रॉपर्टी होती है कि अगर उसके अंदर कोई भी नेगेटिव वैल्यू आती है, अगर आप कहते हैं मॉडुलस माइनस 2, तो ये क्या आंसर देगा 2। अगर 3 करते हैं तो ये क्या आंसर देगा 3, और अगर आप 4 करते हैं तो ये क्या आंसर देगा 4। मॉडुलस में कोई भी नेगेटिव वैल्यू हो तो आपको क्या देगी, पॉजिटिव वैल्यू ही देगा मॉडुलस। सो अब हमें क्या फाइंड करना है, इसका डोमेन। डोमेन, अगर हम डोमेन की बात करें स्टूडेंट्स, तो डोमेन का मतलब वैल्यूज ऑफ x की वैल्यू आप कुछ भी रख लीजिए, आप नेचुरल नंबर रख लीजिए तो fx रियल आएगा, आप इंटीजर्स रख लीजिए तब भी fx रियल आएगा। कोई भी ऐसी वैल्यू नहीं है
जो x की रखने पर fx आपको रियल ना दे, ठीक है। तो x की सभी वैल्यूज हम ले सकते हैं, चाहे वो होल नंबर्स हो, नेचुरल नंबर्स हो, इंटीजर्स हो, रेशनल नंबर्स हो, इरेशनल नंबर्स हो, आप कुछ भी ले लीजिए। अगर आप √5 लेंगे तो √5 -1 हो जाएगा। मैंने आपसे यही तो कहा है कि रूट के अंदर नेगेटिव नहीं होना चाहिए, √5 लेने को तो मना नहीं किया गया। √5 की वैल्यू क्या हो जाए, अगर आप √5 को सॉल्व करेंगे तो 2.2 समथिंग कुछ वैल्यू आएगी, तो 2.2 में से आप 1 माइनस कर दीजिए, 1.2 आएगा, तो वो भी आपके पास fx कैसा है, रियल है। तो डोमेन आपका रियल होना चाहिए, रूट के अंदर बस माइनस नहीं आना चाहिए। सो इसका मतलब क्या हुआ, आप x की कोई भी वैल्यू ले लीजिए, fx रियल ही होगा। तो देयर इंप्लाइज डोमेन इज इक्वल्स टू ऑल रियल नंबर। नाउ कम टू रेंज। रेंज इज इंपॉर्टेंट। वाई, क्यों इंपॉर्टेंट है रेंज? क्योंकि जब भी मैं मान लीजिए x के प्लेस पे -2 रखूंगी, ठीक है, अगर मैं पॉजिटिव वैल्यू रखूंगी तो पॉजिटिव वैल्यूज आई जाएंगी सारी, लेकिन अगर मैं x की वैल्यू यहाँ नेगेटिव रख रही हूँ, अगर मैं y इज इक्वल्स टू मॉडुलस x -1, अब मैंने y की वैल्यू रखी -2 -1, तो मेरे पास क्या आ गया, मॉडुलस में -3, और जब मैंने मॉडुलस हटाया तो y की वैल्यू क्या आ गई, 3, y की वैल्यू 3 आ गई। अगर आप x की वैल्यू रखिए -2 तो आपके पास क्या आ जाएगा, -3। अगर आप x की वैल्यू रखिए -1 तो आपको क्या देगा, वो -1 -2। आप -5 रख लीजिए, -6 मॉडुलस के बाहर आएगा तो वो क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। तो fx की जो वैल्यूज आ रही हैं, x की नेगेटिव वैल्यूज रखने पर जो fx की वैल्यूज आ रही हैं वो कैसी आ रही हैं, सारी वैल्यूज कैसी आ रही हैं, पॉजिटिव आ रही हैं, राइट। आप देख रहे हैं ना, आप कुछ भी रख लीजिए x के प्लेस पे, लेकिन fx कैसा आएगा, पॉजिटिव, क्योंकि मैंने आपको मॉडुलस की प्रॉपर्टी बताई, मॉडुलस नेगेटिव वैल्यूज को भी पॉजिटिव कर देता है। तो इसलिए बेटा आपके पास जो fx है, जो रेंज है, वो केवल क्या है, ऑल पॉजिटिव वैल्यूज, ऑल रियल वैल्यूज। तो रेंज आपके पास हो गया रियल वैल्यूज। आपके पास जो रेंज है वो सारी पॉजिटिव वैल्यूज आ जाएंगी, रियल, राइट।